अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और धूप मेरे चेहरे पर लग रही है बहुत ही तेज़। और बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का। अभी मैं हूँ यहाँ पे, अपने यहाँ नहर पे हूँ और आज मैं टहलने आया था यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल मुझे यहाँ की वाइब लगी, बहुत ज़्यादा पीसफुल। जब जब मैं उस चीज़ पे ध्यान देता हूँ तब बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब चिड़िया वगैरह जो बोल रही है उस पर जब गौर करो आप, जब मैं गौर करता हूँ तो वो चीज़ें बहुत ही पीसफुल लगती है। क्योंकि आपको भी आवाज़ आ रही होगी पीछे बैकग्राउंड से, चिड़ियों की, बहुत सारी तरह तरह की चिड़िया। अक्सर मैं आता हूँ यहाँ पे अपने 5000 6000 का अपने स्टेप्स कंप्लीट करने, और सुबह सुबह इसी बहाने में सुबह सुबह उठ भी जाता हूँ। क्योंकि जैसा होता है ना कि 7 बजे तक काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो जितनी जल्दी आ जाओ उतना ही बेहतर है। तो मैं सुबह आ जाता हूँ और सुबह गर्मी भी नहीं होती है और माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। और सुबह की जो धूप, जो सूरज निकलता है, सनराइज़ देखने में मज़ा आता है। सनराइज़ देखने का अलग ही सुकून होता है। और साथ ही साथ तो वो पीसफुल माहौल होता है जहाँ कोई भी नहीं होता। अक्सर लोग सारे सो रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत कम ही लोग आते हैं, बहुत कम लोग। और बस दूर दूर तक कोई नहीं है। जब बैठो तो वो अलग ही शांति फील होती है, अच्छा सा लगता है। बहुत सारे थॉट्स जब यहाँ पे, मतलब बिना बिना फ़ोन के जब मैं बैठता हूँ तो रैंडमली बहुत सारे थॉट्स ऐसे दिमाग में चलने लगते हैं जो किसी नॉर्मली नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। एंड फिर जब उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दो तो बहुत गहराई तक वो चीज़ें होती चली जाती हैं। और सामने जैसे कि सूरज निकला हुआ है, तो 7 डेज़ चैलेंज जो मैंने किया था वो तो अभी ख़त्म हो गया। एंड मैं सोच रहा हूँ फिर से कोई चैलेंज करूँ। और अभी मैं जिम जा रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ मैं। और पहले से ज़्यादा चेंजेस मुझे अपनी बॉडी में दिख रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू डू समथिंग, जब आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं और आप वो चीज़ें करते हैं तो उसका ज़्यादा बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि पहले मुझे कैलोरी सरप्लस के बारे में नहीं पता था, कैलोरी डेफिसिट के बारे में पता नहीं था। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, उतना बेहतर नहीं पता है। बट ये है कि जितना पता है उससे जो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ वो बहुत अच्छी हो रही हैं। क्योंकि पहले मैं जिम जाता था, जस्ट घर का खाना खाता था, बाहर का फास्ट फूड खाता था। बट ये था कि मैं जिम जा रहा था। बट बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपको टोकते हैं। अगर आप कभी जिम, ज़्यादा तो लोग अगर जिम गए होंगे तो उनको पता होगा कि जैसे कि आप 6 महीने जिम जाओ और जो लोग नहीं जाते हैं वो आके टोकने लगते हैं कि भाई जिम जा रहा था, क्या हुआ, बॉडी तो दिख नहीं रही है। तो वो चीज़ें अलग हिट करती हैं। मतलब अगर आप वैसे हो जो संभाल सकते हो तो ठीक है। नई चीज़ें आपको जब हिट करती है तो आपको अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहा है यार, हाँ बात तो सही है। फिर आप थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हो। फिर हो सकता है बहुत सारे लोग जिम जाना ही बंद कर दें। बट मेरे साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता था कि क्यों नहीं बन रही है बॉडी, कि डाइट नहीं थी सही से। और हाँ, डाइट ही बोलूँगा मैं, क्योंकि डाइट ही बहुत मेन पिलर होता है बॉडी को बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। और खुद की जो ऑब्जर्वेशंस थी, खुद की जो गलतियाँ थी, मुझे पता है, तो मैंने उस गलती को सुधारने का ट्राई किया। और बहुत ये है कि अभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो कोई मेरी सेल्फ अर्निंग अभी नहीं है, तो उससे मैं अपनी डाइट कंप्लीट नहीं कर सकता। एंड घर वालों पर आप कितना ही डिपेंड हो जाओगे, तो वो चीज़ें हैं। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तो बॉडी अपने आप बन जाएगी। क्योंकि बॉडी बनाने का आपको एक बार फॉर्मूला पता चल गया तो सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी बनाने के लिए पैसे। बट ये है कि जिम जाने से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब होती है। एक तो डिसिप्लिन होता है, जो आपको ये लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें हैं जो आप कुछ और करने के लिए इनकरेज कर रही होती हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि जिम जाने का क्या ही फ़ायदा है जब तुम्हारे पास डाइट की नहीं है पैसे, या फिर मतलब डाइट मेरी कंप्लीट हो जा रही है अभी। बट वो है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहा हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है कि डाइट मेरी, मैंने 100 ग्राम प्रोटीन का गोल रखा था अपने 7 डेज़ जर्नी में, तो वो हो जा रहा है। बट ऐसा है कि जब आपके पास सप्लीमेंट्स होते हैं तो आप बहुत मेज़रमेंट के साथ वो चीज़ें कर पाते हैं, तो फिर आपकी बॉडी वैसे ही ग्रोथ करती है। तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है, तो वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि आप जब को पता हो कि हाँ, जब अभी मैं कंसिस्टेंट हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ एटलीस्ट, और जब मेरे पास पैसे होंगे प्रॉपर मेरे डाइट के लिए, तब मैं वो चीज़ें करके उसको और बेहतर कर लूँगा। लेकिन अगर अभी मैं उनकी बातों को सीरियस लेकर जिम जाना ही बंद कर दूँ तो शायद मैं
टूट जाऊँ और आगे मेरा कभी जिम जाने के लिए जब मैं फर्स्ट स्टेप ही ना ले पाऊँ फिर दोबारा स्टार्ट करने के लिए इसको, तो ये सारी चीज़ें मतलब हो सकता है लूँ, बट ऐसा होता है दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि कैसे करूँ, तो वही चीज़ें हैं। इसलिए मैं ये है कि जब तक है तब तक जा रहा हूँ मैं, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे खुद से मतलब है कि मैं क्या सोचता हूँ उस चीज़ को लेके, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ, पिछले 1 साल से जा रहा हूँ। भले ही उतने ज़्यादा मुझे चेंजेस ना देखने को मिले हों, बट अभी जब मैं चीज़ों को और ऑब्ज़र्व करके चीज़ें कर रहा हूँ तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिख रही हैं। तो वही चीज़ें हैं, जब कंसिस्टेंट होते हो, तब जब आप उस चीज़ को करते रहते हो, तब उस चीज़ की गहराई आपको पता चलती है। ये है कि भले ही आप बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो पा रहा हूँ उस चीज़ में, बट ये है कि बहुत धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं उसके बारे में खुलती जा रही हैं, पता लगती जा रही हैं। सो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। सो अभी मैं आया था यहाँ पे और बैठा हूँ, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इफ़ यू आर गोइंग जिम और आपके पास अभी उतने वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बट आप चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा ही रही है। सो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि जिम जाने से सिर्फ और सिर्फ बॉडी नहीं बनती, मेंटालिटी बनती है। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, फिर आप उस नज़रिए से खुद को देखने लगते हैं। सो ये है, बाकी ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि मैं इसलिए नहीं जाता, मैं इसलिए नहीं जाता। बाकी ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि कौन क्या करता है, बट मुझे लगता है मेरे साथ जो होता है मैं वो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, बाकी कोई वैसी बात नहीं है। सो यही था, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।